नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज की जो वीडियो है वो संबंधित है एलटी विज्ञप्ति को लेके। एलटी से संबंधित आज आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जिसमें उत्तराखंड एलटी के विषय में एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है जो 2025 में यह भर्ती हुई थी और जिसके नियुक्ति पत्र भी वितरित हो चुके हैं और बहुत से अभ्यर्थी शिक्षकों के रूप में विभिन्न जिलों में अपनी सेवा भी दे रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से ये रिजल्ट विवादों में आ गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आज 12 जनवरी 2026 को ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें लिखा गया है, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल के आदेश दिनांक 10/1/2026 के अनुसरण में निम्नलिखित प्रेस विज्ञप्ति को जारी किया जाता है। सबसे पहले इस पूरे मामले को हम जानते हैं। जैसे कि हमें पता था कि 2024 में एलटी विज्ञप्ति का विज्ञापन जारी हुआ था और इसमें पहले सीटें जो थी वो थी 1544 सीटें थी, लेकिन ये पूरी जारी नहीं की गई थी। इसमें से केवल 1347 प्लस जो अभ्यर्थी थे उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए गए हैं। इसके बाद आयोग को क्या करना था कि जो बची हुई जो सीटें थी उनको नियुक्ति पत्र वितरित करने थे, लेकिन उससे पहले ही आयोग चले गया आपका हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में अपने द्वारा जो 2 क्वेश्चन डिलीट किए गए थे उन्हीं पर आयोग ने आपत्ति लगा दी और इसी के अब आंसर में हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है कि उन 2 क्वेश्चंस को आप डिलीट कर दीजिए और वो 2 नंबर सबको बोनस में दे दीजिए। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, जो अभ्यर्थी 2 नंबर से बाहर हो गया था वो अब लिस्ट में आ जाएगा। इस विज्ञप्ति के द्वारा यूकेएसएससी ने साफ तौर पे कहा है कि उस सार्वजनिक सूचना में यह उल्लेखित किया जाएगा कि जो व्यक्ति संबंधित चयन के परिणाम के आधार पर नियुक्त किए गए हैं वे इन अपीलों में से किसी में भी पक्षकार बनने हेतु आवेदन पत्र योजित करके इस न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं और यह भी उनकी नियुक्ति इन विशेष अपीलों के परिणाम पर निर्भर करेगी। अपीलकर्ता द्वारा जारी विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 3 सप्ताह के भीतर उस चयन के आधार पर नियुक्त व्यक्ति इस न्यायालय में पक्षकार बनने हेतु आवेदन कर सकते हैं। तो एक बार आप फिर से देख सकते हैं कि जो एलटी का रिजल्ट था वो फिर विवादों में आ गया है, वो फिर कोर्ट में फंस चुका है। तो अभी हम देखेंगे कि कितने बच्चों को इससे नुकसान होता है। कहीं ना कहीं ये एक चिंतनीय विषय हो गया है और ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की कमजोरी को भी दिखाता है कि क्यों पहले इस तरीके के क्वेश्चन रखे गए और यदि क्वेश्चन रखे गए तो उन पे कोई स्पष्ट आंसर आयोग क्यों नहीं दे पाया और फिर आयोग ही जाकर इस पे आपत्ति लगाता है और अब न्यायालय कहता है कि उनको डिलीट कर दीजिए, सबको बोनस अंक दीजिए और एक रिवाइज्ड रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो अब ये फिर से एक नया रिज़ल्ट आयोग बनाएगा और उसी के आधार पे अब नियुक्ति मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये हमें दिखाता है कि किस तरीके से अनियमितताएँ हैं सिलेक्शन होने के बाद भी, नियुक्ति पत्र वितरित होने के बाद भी। तो आपकी इस पे क्या राय है, प्लीज़ कमेंट में बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।